सो फ्रेंड लेट अस अंडरस्टैंड रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वो रेट है जिस पर बैंक आरबीआई बैंक को पैसा देता है। मतलब आरबीआई ने पैसा दिया बैंक को, जिस इंटरेस्ट रेट पे दिया, इंटरेस्ट रेट, उसको हम क्या बोलेंगे? रेपो रेट बोलेंगे। बैंक क्या करता है? फर्दर पैसा देता है किसको? कस्टमर को। कस्टमर रिटेल कस्टमर हो सकते हैं, कस्टमर आपके कॉर्पोरेट हो सकते हैं। इनको जो पैसा देता है इसको बोलते हैं हम बैंक रेट। अब समझते हैं कि रिवर्स रेपो रेट क्या है। रिवर्स आरआर लिख देता हूं मैं रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब है बैंक, जब बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है वो पैसा जमा करता है आरबीआई में। आरबीआई में अगर बैंक ने पैसा जमा किया, आरबीआई को पैसा जमा करके रखा, तो आरबीआई बैंक को इंटरेस्ट रेट देता है। इसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। सो रेपो रेट आपने समझा, रिवर्स रेपो रेट आपने समझा। रिवर्स रेपो रेट आरआर हमेशा ज्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट से, ट्रिपल आर से। कितना ज्यादा होता है? इसमें कितना फर्क होता है? 1% का फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, अगर आपका रेपो रेट 5% है तो रिवर्स रेपो रेट कितना होगा? 1% कम होगा। 1% का मतलब हो गया ट्रिपल आर इज इक्वल टू आर आर माइनस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4%। यानी कि आपसे अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में आपसे पूछा जाए, तो आप इस तरीके से इसमें आप कर सकते हैं। तो ये हमारा था रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं ये रेट डिसाइड कैसे होता है। तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी उसको बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है? इसमें 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर गवर्नमेंट के होते हैं, 3 मेंबर इंडिपेंडेंट होते हैं। ये अगर कोई डिसीजन देता है, डिसीजन कोई टाई होता है, तो फाइनल डिसीजन गवर्नर अपना वोटिंग, गवर्नर अपना फाइनल वोटिंग करता है। गवर्नर के हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मैंने जो आपको बताया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है कि रेपो रेट कितना रखना है और रिवर्स रेपो रेट के हिसाब से रिवर्स रेपो रेट डिसाइड होगा। अब रेपो रेट क्या? अगर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ानी है, पैसा बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं? रेपो रेट को कम कर देते हैं। रेपो रेट को कम कर दिया अगर आपने, तो आपका मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। मार्केट में पैसा जब बढ़ता है तो क्या होगा? लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी बढ़ेगी जब, तो मार्केट में क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगी। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मैंडेट है इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना, इन्फ्लेशन कंट्रोल। इन्होंने टारगेट डिसाइड किया है कि इन्फ्लेशन कितना रखना है? 4% प्लस माइनस 2। ये टारगेट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बना के रखा हुआ है। ये टारगेट उनको अचीव करना होता है, ठीक है? ये आप ध्यान रखें। अब इसको अचीव करने के लिए उनके पास इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट उनके पास 2 ही है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अब जहां रेपो रेट अगर उनको बढ़ाना है, रेपो रेट बढ़ा देंगे, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। लिक्विडिटी अगर कम होगी तो इन्फ्लेशन कम होगी, मार्केट से पैसा कंट्रोल होगा। तो इस तरीके से हमने समझ लिया रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है। अब आगे चलते हैं।